हनुमान जी जब गए थे, मेघनाथ पकड़ करके लेके गया था, तो हनुमान जी ने जब रावण के दरबार में देवताओं की दुर्दशा देखी तो हनुमानों जी को पसीना आई, भगवान ये दशा। हनुमान जी ने बताया, अरे कहा कर जोरे सूर, जितने देवता हैं ये रावण के दरबार में हथवा जोड़ करके रावण को देखते रहते थे, महाराज नाराज न हो जाए। कहा कर जोरे सूर दिसी बीनीता, कर जोरे कर किसी पे बीनीता, कर जोरे सूर किसी पे बीनीता, भिगुटी बिलो कही सकल सभीता, भिगुटी बिलो कही सकल सभीता, भिगुटी बिलो कही सकल सभीता, भिगुटी भी। देवता लोग हथवा जोड़ करके और रावण की पुतरी देखते रहते थे, गुस्सा में तो नहीं हो गए हैं, थर 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 कांपते रहते थे। ए रावण की दशा थी। तो जब राजा दशरथ के यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ तो देवता लोग आपस में मिलकर के सब यही बात करने लगे कि हे भगवान, ये रावण का कैसे उद्धार हो, रावण कैसे इसमें से मरे, रावण जब तक मरेगा नहीं तब तक हम लोगों का दुख दूर नहीं हो पाएगा। तो ए तस्मिन्नंतरे विष्णु रूपायो महाद्युति शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति वैनतेयम समारोह्य भास्करस्तो यदम यथा तप्तहाटक के यूरो बंद्यमानः सुरोत्तमैः। समस्त देवताओं ने प्रार्थना किया यज्ञ में ही कि भगवान कृपा कर दें, और रामचरितमानस में भी जब पृथ्वी गौ का रूप बनाई, ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान शंकर जी को लेकर के चले, तो शंकर जी के सामने सब लोग करें देवता, देखो लड़ाई झगड़ा जो हो जाता है ना, तो कभी कभी आस्तिक और आस्तिकई में ज्यादा लड़ाई हो जाती है। आस्तिक नास्तिक की लड़ाई कम होती है, आस्तिक आस्तिक की ज्यादा हो जाती है। बात समझ में आ रही है ना? भक्त भक्त ज्यादा लड़ जाते हैं, क्योंकि पूर्ण भक्ति तो है नहीं, दिखावटी है। जैसे किसी ने कहा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कहा बैकुंठ में मिलेंगे। किसी ने कहा कि कुछ पता हुआ है कि ऐसे ही बता दिए बैकुंठ में मिलेंगे। फिर कहाँ मिलेंगे, कहा क्षीर सागर में मिलेंगे। अरे कहा भाई बैकुंठ तो उनका घर है ना, तो घर में रहेंगे। तो कहा कि क्षीर सागर क्या है, क्षीर सागर उनकी ससुराल है, लक्ष्मी जी तो वहीं मिली हैं, तो अपनी पत्नी के साथ वहां रहेंगे, घर में रहेंगे। अब विवाद हो गया कि नहीं? वो कह रहे हैं घर में रहेंगे, वो कह रहे हैं पत्नी के साथ क्षीर सागर में रहेंगे, और शंकर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैया ने पूछा कि आप क्यों नहीं बोले? कहा क्या बोलूं, इन लोगों के बीच में बोलूं तो सुनबो तो नहीं करेंगे। तो एक अवसर पाए, जब बीच में अवसर पाए तब शंकर जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ए भैया, न बैकुंठ में है, न क्षीर सागर में है, न गोलोक धाम में है, यहीं पे बैठे हैं, केवल बुलाओ प्रकट हो जाएंगे। और नारद जी को भी बताया, ध्यान देना, नारद जी को स्वयं भगवान ने बता दिया अपना परिचय। पता क्या? कहा ना हम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूं। योगी नाम हृदय न वही, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता हूं। कहा फिर रहते कहां हो? कहा मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त प्रेम से हमारे गुणगान गाते रहते हैं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए बाबा ने कहा हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अब तो जब देवताओं ने प्रार्थना किया तो भगवान
अंतःकरण में प्रवेश किए। कहते हैं त्वाम नियोक्ष्याम्य हे विष्णु लोकानाम हित काम्यया और पदार्थम वयमायातास्तस्य वै मुनिभिः सह सिद्ध गंधर्व यक्षाश्च ततस्त्वाम शरणं गताः त्वं गतिः परमा देव सर्वेषां न परन्तपः वधाय देव शत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु। हे नाथ, आप कृपा करके अवतार लें और जो अपनी प्रार्थनाएं बताए ना कि जो देवताओं के प्यारे हैं महाराज विषम रूप में आप आइएगा। भगवान ने आकाशवाणी कर दिया, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरि हूँ नर वेशा हरि हूँ सकल भूमि गरुआई और निर्भय हो देव समुदाय। निर्भय हो जाओ, कोई चिंता नहीं है आप लोग। और कहते हैं तब राजा दशरथ के यज्ञ में भगवान इधर वरदान देते हैं और तुरंत ही जो यज्ञ हो रहा है ना उसी में प्रवेश किए खीर में। और राजा दशरथ के यहाँ भगवान का जब आदेश हुआ तो ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को बता दिया, सुनो, क्या कहा, अब आप लोग जा करके बानर भालू बन करके भगवान की सेवा में आ जाओ, अपने अंशों के साथ में जाइए और जल्दी से जल्दी बन करके बंदर आइए। और उसी समय पे ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैं अपने अंश से जाम्बवान बन करके आ गया हूँ। अब समस्त देवता लोग ऐसे ऐसे करके आना शुरू कर दिए। इंद्र बाल के रूप में, सूर्य भगवान सुकंठ सुग्रीव के रूप में, ऐसे सब लोग आना शुरू कर दिए। कहते हैं इदम तो नृपसादुल पायसम देव निर्मितम प्रजाकनम गृहाणम त्वम धन्यम आरोग्यवर्धनम। वो जो खीर है उसी खीर को लिए अग्नि देवता प्रकट हो गए। यहाँ तो संक्षिप्त से बताए, लेकिन जरा और भाव समझें इस प्रसाद का कैसे चमत्कार होता है। खीर लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए। कहते हैं कि वो खीर को अग्नि देवता ने दिया यज्ञाचार्य श्रृंगी ऋषि को, श्रृंगी ऋषि ने उस प्रसाद को अपने हाथ में लिया दिया आचार्य गुरु जी को, वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ने उस प्रसाद को लिया अपने हाथ में लेकर के दिया राजा दशरथ को। महर्षि वाल्मीकि जी की परम पावन लेखनी लिखती है, ततस्तुता प्रास्यतमोत्तम स्त्रियो महीपतिरुत्तम पायसम पृथक होतासनादित्य समान तेजसो और चिरेण गर्भान प्रतिपेदिरे तदा। यहाँ एक बात तो छोटे बताए कि राजा दशरथ ने उसको बांटा है रानियों को अपने अपने ढंग से, और गोस्वामी जी ने इसी श्लोक को थोड़ा विस्तार कर दिया है। खीर जब लिया है राजा दशरथ ने तो खीर का आधा भाग करके दे दिया कौशल्या को। ध्यान दें, एकाग्रता से समझें। आधा भाग खीर का लेकर के दिया कौशल्या को, और जो बचा हुआ था उसका पुनः 2 भाग कर दिया। उसको आधा दिया कौशल्या को और कैकेयी को, और जो बचा हुआ था उसका पुनः 2 भाग करके कौशल्या और कैकेयी को दिया, और इशारा किया कि सुमित्रा को भी दे देना। अब इसका क्या क्रम है आप अपने ढंग से समझिएगा, और इसका विस्तार थोड़ा हम बता रहा हूं। तो रानी कौशल्या और कैकेयी को जो दूसरी बार दिए थे भगवान आधा आधा करके, उस प्रसाद को ले जा करके सुमित्रा को दिया। सावधान होकर के समझें, बहुत सावधानी से समझेंगे, बात निकल जाएगी। विशेष नवरात्रि का पर्व इसलिए सुना रहा हूं। तो जो पहली बार में दिया था राजा दशरथ ने, तो पुनः जो उभय भाग पुण्याध है कि ना, जो बचा था उसका पुनः 2 भाग किए थे। तो 2 भाग किए थे, तो उसका आधा दिए कौशल्या को, कैकेयी को, फिर जो बचा था उसका 2 भाग किए थे। फिर कौशल्या कैकेयी को देकर के इशारा किए कि सुमित्रा को दे देना। तो जो दूसरी बार दिए थे उस प्रसाद को कौशल्या और कैकेयी ने प्रसाद को ले जाकर के सुमित्रा को दे दिया। और जब सुमित्रा को दी तो सुमित्रा ले जाकर के प्रसाद को रखी और जल से मंत्रण करके आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रही है कि हे नाथ मेरे ऊपर भी कृपा कर दें। ऐसा सोच ही रही थी कि तब तक एक चील पक्षी आया और खीर के प्रसाद को लेकर के उड़ गया, और वो प्रसाद को ले जाकर के गौतम की पत्नी अहिल्या की पुत्री अंजना
संक्षिप्त से जरा समझ लें। एक बार देवराज इंद्र ने सूर्य भगवान से पूछा कि दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। सूर्य भगवान ने कहा महाराज मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमारे सामने स्त्रियां घूंघट डाले रहती हैं। तो कहा चंद्रमा को बुलाओ। चंद्रमा को बुलाया गया। चंद्रमा को बुला करके इंद्र ने पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। तो चंद्रमा ने कहा महाराज पूरी दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री अगर कोई है तो गौतम की पत्नी अहिल्या है। कहा चलो मेरा साथ दो। उनको मुर्गा बना करके आए, 12 बजे रात में बोले और गौतम ऋषि चले गए गंगा जी नहाने के लिए। गंगा जी ने भी कहा अरे गौतम तू इतनी रात में हमारी नींद खराब किया, तुम्हारे घर में व्यभिचार हो रहा है। जब लौट करके आए इंद्र भगे जा रहे थे, इंद्र को श्राप दिया और अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप दे दिया, तुम व्यभिचारिणी हो, जाओ तुमको श्राप देता हूं, तुम पत्थर बन जाओ। और उन्हीं के पुत्र हैं सतानंद। सतानंद डर के मारा भागे, पिताजी बड़े क्रोध में हैं। कहा ए सतानंद रुक जाओ, तेरी माँ के साथ व्यभिचार हुआ, तू जान नहीं पाया, तुझको श्राप देता हूं, जा तू दरिद्री हो जाएगा। अब अंजना घबराई कि पिताजी इतने क्रोध में हैं कि माताजी को पत्थर बना दिए, भैया को दरिद्र होने का श्राप दे दिया, मैं क्या करूं। ये डर के मारा छिप करके भागना चाह रही थी, तब तक निगाह पड़ गई गौतम ऋषि की। कहा ए कुल कलंकनी अंजनी खड़ी हो जा, तुझको श्राप देता हूं कि कुमारी अवस्था में तुझको गर्भ रह जाएगा, तुझको कलंक लगेगा। अब अंजनी रोते हुए आई पिताजी के चरणों में, धड़ाम से गिर पड़ी। कहा पिताजी क्या कर दिया आपने। एक लड़की अपनी माँ के ऊपर अपने पिता के ऊपर शंका कर सकती है, मैं कैसे पहचान पाऊं। और जब लड़की रोने लगी चरणों में गिर करके, तब गौतम ऋषि का हृदय पिघल गया और कहा बिटिया मैंने क्रोध में बड़ा अनुचित बोल दिया है, मेरे से बड़ी गलती हो गई है। लेकिन हे अंजना बिटिया, ये मेरा श्राप जरूर है लेकिन श्राप के साथ वरदान भी है। अंजना तेरे गर्भ से ऐसा बालक जन्म लेगा बिटिया कि पूरे तीनों लोक में तेरा नाम अमर कर देगा। लेकिन अंजनी ने कहा पिताजी कलंक से ज्यादा कुछ होता नहीं, कलंक तो लगेगा। अपने पिताजी के सामने ही अंजनी ने अपनी दोनों अंगुलियों से अपनी आंखों को फोड़ लिया। मैं किसी पुरुष को देखूंगी नहीं तो प्रेम कहां से होगा, तो गर्भ कहां से रहेगा। लेकिन आज वही दोनों आंख की जो फोड़े हुए हैं, अंजनी नदी के किनारे जाकर के अंजनी अंजलि बना करके जल पीना चाह रही हैं। और राजा दशरथ के दरबार में जो ब्रह्ममय प्रसाद है जिसको कौशल्या और कैकेयी ने सुमित्रा जी को दिया है, सुमित्रा भोग लगा करके पाना चाह रही हैं। उसके पहले चील पक्षी लेकर के जब उड़ा है उस प्रसाद को, तो ले जा करके अंजनी के अंजलि में डाल दिया और अंजनी उसको पान कर गई। गर्भ में कौन आ गए, हनुमंत लाल जी महाराज। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। इनसे उत्पत्ति हुई है हनुमान जी महाराज की। अब सुमित्रा के आंख में आंसू भर गया कि मेरी दोनों बहनों ने बड़ा प्रेम करके हमको प्रसाद दिया, लेकिन मेरी अभागन ने हमारे अंदर वो मेरा जो दुर्भाग्य है पुत्रवती होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया। और जब रोते हुए जाकर के कौशल्या और कैकेयी के सामने खड़ी हो जाती हैं कि दीदी आपने जो प्रसाद दिया था, मैं प्रसाद लेना चाहती थी लेकिन पक्षी लेकर के उड़ गया, मैं प्रसाद पा नहीं पाई। तो जो तीसरी बार दिए थे राजा दशरथ बांट करके, उन दोनों ने अपने हिस्से को उसी प्रसाद को पुनः दिया। किनको, सुमित्रा जी को। और सुमित्रा जी के द्वारा पुनः प्रसाद लेकर के उड़ा है एक पक्षी, कौन, जिनके द्वारा विभीषण की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रसाद से विभीषण पैदा हुए हैं। फिर जब आई हैं तो फिर बात जब रोई हैं, तब कौशल्या और कैकेयी ने अपने हिस्से का प्रसाद बांट करके दिया है। और तब की बार जब ली हैं तो हाथ जोड़ करके सुमित्रा ने कहा कि दीदी किसी को जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो कोई जमीन दान करता है, कोई सोना चांदी दान करता है, लेकिन दीदी मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर भगवान ने हमको पुत्रवती होने का सौभाग्य प्राप्त करा दिया तो मैं अपने पुत्रों के, आपके पुत्रों के नाम दान कर जाऊंगा। केवल जो बाझिन लोग हमको कहते हैं, बाझिन शब्द से मैं बच जाऊं, बस पुत्र हो भर जाए। कहते हैं कि समय आया और इधर जितने भी बंदर हैं, जितने भी देवता हैं, अपने अपने अंश से ते तथोक्ता भगवता तत्पते स्वस्य शासनम जनयामासुरेवं ते पुत्रान् वानर रूपिणः वानरेन्द्रम महेंद्राभिमिंद्रो बालिमनात्मजः। इंद्र का अंश बाली के रूप में, और सुग्रीवम जनयामास तपस्तपतांबरः, सूर्य भगवान के अंश से सुग्रीव पैदा हुए। ऐसे ऐसे सब पैदा हुए। कहते हैं कि हनुमान जी पवन देव के अंश से आए, और जब ये पैदा हुए हैं ना बंदर, इतने वीर हैं, कहा सो सही सिंधु सहित जग ब्याला।